अपनी ही पार्टी के खिलाफ, अपनी ही सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। वो फूट डालो राज करो वाली राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, कि शेर कुत्तों का शिकार नहीं करते। आपकी कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं जिस कारण से आप ऐसा बोल रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? वो लगातार ऐसे फैसले ले रहे हैं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ काम करते हैं। अगर आपका काम ठीक होता तो आपको मुख्यमंत्री पद से नहीं हटाया जाता। अपने ही प्रशासन के खिलाफ वो बोलेंगे तो लोग तो कहेंगे ना कि आप विपक्षी नेताओं की भाषा बोल रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। उत्तर प्रदेश में पिछले काफी कुछ दिनों से जो बीमारी चल रही थी, मैं बीमारी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं दर्शकों, तो उसके पीछे एक वजह है। अगर मैं बीमारी बता रहा हूं तो उसके पीछे वजह यह है कि जो पार्टी के ही कुछ नेता जो लगातार पार्टी के खिलाफ और प्रशासन के खिलाफ, अपनी ही सरकार के खिलाफ जो बोलते नजर आ रहे थे, अब ऐसा ही कुछ हमें उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से जलौनी से विधायक हैं नंदकिशोर गुर्जर, वो अपनी सरकार को सबसे भ्रष्ट सरकार बता रहे थे और वो कह रहे थे कि जो अधिकारी हैं, अधिकारियों ने योगी आदित्यनाथ के ऊपर काला जादू करा दिया। फिर उन्हें कारण बताओ नोटिस दिया गया, जिसका उन्होंने जवाब दिया। जब जवाब दिया तो फिर उन्हें बुलाया भी। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने उनको बुलाया, पूछा कि भैया ये चल क्या रहा। फिर उसके बाद में नंदकिशोर गुर्जर जी ने फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा पत्रकारों से बातचीत करते हुए कि अधिकारी खराब हैं, वो जो जनप्रतिनिधि हैं उनमें बंटवारा करना चाहते, वो फूट डालो राज करो वाली राजनीति कर रहे हैं। तो ये तो उत्तर प्रदेश की बात है दर्शकों, इस पर हम कई बार बात कर चुके हैं। इसी तरह हमें उत्तराखंड में भी दिखाई दे रहा, जहां पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, वो अपनी ही पार्टी के खिलाफ, अपनी ही सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे दर्शकों। लेकिन ये सब कुछ जो हो रहा है भाई, अब तो विपक्ष की जो पार्टी है तो वो तो सवाल उठाएंगी ना, वो तो पूछेंगी कि ये कैसी पार्टी है, इसके भीतर ये क्या कुछ चल रहा है। जब पार्टी के नेता ही इस तरीके से बगावत दिखाएंगे, अपनी ही सरकार के खिलाफ वो बोलेंगे, अपने ही प्रशासन के खिलाफ वो बोलेंगे, तो लोग तो कहेंगे ना कि आप विपक्षी नेताओं की भाषा बोल रहे हैं। वही मैं कह रहा हूं। ये देखिए, जो मीडिया रिपोर्ट्स छपी हैं उनमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि अपनी ही सरकार के खिलाफ अटैकिंग मोड में त्रिवेंद्र सीएम धामी के फैसलों पर लगातार उठा रहे उंगली, यानी कि वो लगातार सवाल पूछ रहे हैं। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, ये जो मीडिया रिपोर्ट्स जो छपी हैं ये साफ साफ ये बता रही है। आगे लिखा है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत आखिरकार क्यों ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जिससे बीजेपी सरकार असहज उनको होना पड़ रहा है अपनी ही सरकार के खिलाफ। वो क्या उनका कहना था, उनका कहना था कि अवैध खनन हो रहा है, उत्तराखंड में अवैध खनन हो रहा है। और ये बात उन्होंने कहीं और नहीं बल्कि देश की संसद में इस मुद्दे को उठाया, जिसके बाद से तमाम तरह के कयास सियासी गलियारों में वो शुरू हो गई। राजनीति इसी को कहते हैं दर्शकों, राजनीति इसी को कहते हैं। केवल एक चिंगारी वो जब आग का काम करती है, यही होती है राजनीति। जिस तरीके से देखिए ना, तमाम जो मीडिया रिपोर्ट्स छपी हैं, इस बयान पर त्रिवेंद्र सिंह रावत फंसे और उन्होंने फिर कहावत बता दिया और कहा कि जो मेरा बयान है वो दरअसल दूसरा बयान है। दोस्तों, मैं आ रहा हूं, उस पर भी मैं आ रहा हूं कि मामला था क्या। उन्होंने जो कह दिया, अब देखिए, उन्होंने तो कहा कि अवैध खनन हो रहा, तो जो अधिकारी थे, खनन अधिकारी, उन्होंने कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि भाई वो तो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है और हमारी सरकार ने इस साल अगर हमें सबसे ज्यादा
फायदा हमारे राजस्व को हुआ है वो खनन से हुआ है, वो इसी साल हुआ। वो डंके की चोट पर ये कह रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने बातचीत करते हुए कहा कि शेर कुत्तों का शिकार नहीं करते। यहीं पर मामला फंस गया। अभी मैं इस पर आऊंगा दर्शकों, लेकिन जो सवाल उन्होंने उठाए वो सवाल ये है। उन्होंने अपनी सरकार पर तीखा तंज कसा और फिर वही बात उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर अवैध खनन हो रहा है, अवैध खनन के कारण पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है। ये कह रहे हैं ये भाई साहब त्रिवेंद्र सिंह रावत और ये जो वर्तमान में सीएम है पुष्कर सिंह धामी। ये देखिए अपने ही बयान पर जब फंस गए त्रिवेंद्र सिंह रावत, तो क्या यह मामला था? सांसद त्रिवेंद्र सिंह ने राज्य के खनन सचिव ब्रजेश संत पर अप्रत्यक्ष टिप्पणी करते हुए कहा कि शेर कुत्तों का शिकार नहीं करते, क्योंकि अधिकारी ब्रजेश संत दलित समुदाय से आते हैं, इसीलिए पूर्व सीएम इस पर घिर गए। यह क्या हुआ? देखिए, पार्टी के एक नेता ने कहा कि एक पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री और अन्य केंद्र नेताओं की नाक के नीचे पार्टी शासित राज्य में बड़े पैमाने पर अवैध खनन का आरोप लगाया। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य के खनन सचिव ब्रजेश संत पर निशाना साधा, जिन्होंने सांसद के आरोपों का जवाब देते हुए एक पत्र पेश किया। आगे क्या करेंगे, इस पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि शेर कुत्ते का शिकार नहीं करते। ये देखते हुए कि त्रिवेंद्र सिंह रावत उच्च जाति के ठाकुर हैं और संत दलित हैं, उनकी टिप्पणी को जातिवादी करार दिया गया। और इसके बाद में जो एसोसिएशन है आईएएस एसोसिएशन उत्तराखंड का, उन्होंने मोर्चा खोल दिया इन्हीं सांसद जी के खिलाफ कि भाई साहब आप ऐसा कैसा कह सकते, किस आधार पर आप ये कह सकते हैं? भाई जितना सम्मान आपका है उतना ही सम्मान अधिकारियों का भी है। इसके बाद में पार्टी में खलबली मच गई और देखिए फिर उन्होंने कहा कि जो सियासी गलियारों में जो चर्चाएं चल रही थी कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं, अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो क्यों कह रहे हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो लोगों ने पूछा कि क्या भाई आपकी कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं जिस कारण से आप ऐसा बोल रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? क्योंकि उत्तराखंड में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है दर्शकों कि कोई अपना 5 साल का कार्यकाल कोई मुख्यमंत्री पूरा कर ले। लेकिन ये सब कुछ जो चल रहा है उस सियासी गलियारों में जो फिर कयासों का बाजार चलने लगा कि होने क्या वाला है उत्तराखंड में, क्या पुष्कर सिंह धामी की कुर्सी जाने वाली? जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के लिए कहा जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जाने वाली है, ठीक ऐसे ही वो पुष्कर सिंह धामी के लिए भी कहा जाने लगा कि भाई उनकी भी कुर्सी जाने वाली है। फिर इस पर जो पार्टी का संगठन है वो लामबंद होता दिखा, चाहे वो सरकार हो या फिर पार्टी का संगठन हो। कुछ लोग कहते हैं कि संगठन सरकार से बड़ा होता है, संगठन सरकार से बड़ा होता है, लेकिन सरकार का भी कुछ काम होता है। और इसी पूरे मामले पर ये देखिए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संसद में अपने संसदीय क्षेत्र में हो रहे खनन को लेकर बात रखी। यही बात इतनी बढ़ गई कि सरकार ने अधिकारी के जरिए खनन से राजस्व प्राप्ति के आंकड़े भी जारी कर दिए। इतना ही नहीं, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर उत्तराखंड से सांसद केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा भी सरकार के सपोर्ट में नजर आए। केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि उन्होंने त्रिवेंद्र के उस बयान को सुना है, लेकिन सरकार ने जो आंकड़े जारी किए हैं वो काबिले तारीफ हैं। राज्य में अवैध खनन नहीं बल्कि खनन से राजस्व की अच्छी खासी प्राप्ति हो रही है। अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत को कोई बात रखनी थी तो संसद से बाहर पार्टी के लोगों या सरकार तक भी रख सकते थे। वही बात है दर्शकों, वही बात है कि अगर आपको कुछ दिक्कत थी तो आप पार्टी से पहले बात कर सकते थे, आप मुख्यमंत्री से मिल सकते थे, उनसे बातचीत कर सकते थे, उनको यह बता सकते थे कि भाई यहां पर यह गड़बड़ हो रही है। जैसे उत्तर प्रदेश में हुआ, नंद किशोर गुर्जर पहले मिल सकते थे योगी आदित्यनाथ से और बता सकते थे कि भाई अधिकारी ऐसा ऐसा कर रहे हैं। ठीक ऐसा ही यहां पर उत्तराखंड में होते हुए दिख रहा है। अब एक जो गैंग है, कुछ जो लगातार इस तरह की खबरें चलाते हैं
बीजेपी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। सांसद ने खोल दिया अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा। किसके इशारों पर काम कर रहे हैं? सवाल वही है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पूछा गया, ठीक वैसे ही उत्तराखंड में पूछा जा रहा है। किसके इशारों पर काम कर रहे हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो भाई साहब हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, 2017 के चुनाव जीतने के बाद में इनको सबसे पहले मुख्यमंत्री बनाया गया था। इसके बाद में त्रिवेंद्र सिंह रावत जब पार्टी जीती, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन अपने 5 साल के कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद बीजेपी ने तीरथ सिंह रावत को सीएम बनाया। ये जो भाई साहब हैं ये तीरथ सिंह रावत है, ये बीच में, फिर इनको सीएम बनाया, लेकिन 116 दिनों बाद उन्होंने भी सीएम पद से इस्तीफा दे दिया या इस्तीफा देना पड़ा। फिर 4 जुलाई 2021 को पुष्कर सिंह धामी ने सीएम पद की कमान संभाली और तब से पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के सीएम हैं। अपनी सीट से चुनाव हार गए थे 2022 में, खटीमा से चुनाव लड़े थे। क्यों चुनाव हार गए थे? उसके बावजूद फिर क्यों इनको सीएम बनाया गया? क्योंकि अपनी सीट पर ज्यादा मेहनत ना करके इन्होंने पार्टी के लिए पूरे सूबे में प्रचार किया। यही वो कारण है कि पार्टी ने इन्हें फिर से सीएम बनाया। और सीएम बनने के बाद में, क्योंकि चुनाव जीतना था उत्तराखंड से किसी भी सीट पर, तो हारकर भी सीएम बने और फिर 93% वोट पाकर जीते। उत्तराखंड की राजनीति में धामी का धमाल। ये देखिए आप दर्शकों, फिर ये चंपावत चले गए थे। चंपावत जाने के बाद में वो सीट वहां से खाली कराई गई थी, वहां से चुनाव लड़े और 93% इन्हें वोट मिले। 55,000 वोटों की भारी भरकम जीत के साथ राज्य की राजनीति में उन्होंने अपने कदम मजबूत किए। और तब से जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी काम कर रहे हैं, वो लगातार ऐसे फैसले ले रहे हैं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ काम करते हैं, जो बाबा का काम करने का स्टाइल है, ठीक वैसे ही पुष्कर सिंह धामी भी काम कर रहे हैं। सबसे पहले किसी राज्य में अगर यूसीसी पास हुआ, कानून बना, तो वो उत्तराखंड राज्य ही है दर्शकों, वो उत्तराखंड ही है। और अगर केंद्र के साथ में इनके रिश्ते अच्छे नहीं होते तो क्या ये ऐसा कर पाते? ये अपने आप में सवाल है। क्या अपनी सीट से हारने के बावजूद सीएम बन पाते? ये बड़ा सवाल है। और अगर ये ऐसी ताकतें जो हावी हो रही, ये लगातार जो इस तरह की बातचीत की जा रही है, और फिर जब मीडिया सवाल पूछता है तो फिर कहते हैं कि नहीं, हमारी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं नहीं है, हम तो जनता का भला करना चाहते हैं। अगर आपकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं नहीं है तो ये रायता फैलाने से पहले आप अपने संगठन, आप अपनी पार्टी, आप अपनी सरकार से बात क्यों नहीं करते? यही सवाल है। आप जब किसी को बोलने का मौका देते हैं, आप सवाल उठाने का मौका देते हैं, तो आप क्यों देते हैं? जिस तरीके से नंदकिशोर गुर्जर का उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने समर्थन किया, ठीक वैसे ही त्रिवेंद्र सिंह रावत का भी उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी ने समर्थन किया। क्यों नहीं करेंगे वो समर्थन? वो करेंगे क्योंकि उन्हें एक मौका मिल रहा है। आप मौका क्यों दे रहे हैं? सवाल यही है, और सवाल तो उठेगा दर्शकों। वही मैं कह रहा हूं कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, ठीक वैसे ही पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में काम कर रहे हैं। यही दिक्कत है। और जिन लोगों को यह लगता है कि उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को कोई नहीं समझ रहा है, अगर आपका काम ठीक होता तो आपको मुख्यमंत्री पद से नहीं हटाया जाता। यही वो दिक्कत है। आगे क्या कुछ होगा इस पूरी खबर में दर्शकों, हम फिर से उसे लेकर के आपके साथ में आएंगे। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार।